काशिफ ज़मीर ने, जब हमने वहाँ पे पहुँचना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कब जो है वो हम लोगों को पेमेंट करनी थी बैंक के थ्रू। वो जो है उन्होंने बैंक के थ्रू पेमेंट का वो हम जो चेक जो है वो दे दिया था, और चेक जो है वो कैश करवाने के लिए बैंक में जब भी करवा दिया गया था। और उन्होंने काशिफ ज़मीर ने ये वादा किया था कि ये जो है आप जब टर्की पहुंचेंगे तो ये आपका चेक जो है वो ये सोमवार तक आप जब जाएंगे, क्योंकि बीच में हफ्ता इतवार आ रहा था, छुट्टी थी, आप सोमवार को जब जाएंगे तो आपको ये चेक जो है वो कैश हो जाएगा। तो इस बात पे एंगिन आलता मुतफिक हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, तो हम जब पहुंचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर जब ये हम लोग जब ये पहुंचे थे, टर्की पहुंचे थे, बैंक वालों से रब्ता किया गया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी इस किस्म का कोई चेक हमें तो मसूल नहीं हुआ, ना कुछ इस बारे में कोई तरह। इस बारे में फिर काशिफ ज़मीर से रब्ता किया गया, तो उसने कहा कि क्योंकि ये पाकिस्तान में मैंने पैसे जमा करवा दिए, उसने हमें चेक भी पेश किया था, जमा करवा दिया टोबा टेक्सिंग बैंक के थ्रू, जो अल्फला बैंक था उसमें पैसे जमा करवा दिए थे। चेक लाकर उसने जो है वो एंगिन आल्तन को दिया था, उसकी वो एंगिन आल्तन ने इसकी जो है फिर कॉपी मुझे भी इसके थ्रू जो है मोबाइल के थ्रू भिजवा दी थी। कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है अभी भी कि ये आप कैश हो जाएगा। लेकिन जो है वो टोबाटिक्स कैश करने के बारे में भी जब उसने ये कहा कि नहीं अभी तो टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर, पहले एक हफ्ता का 10 दिन हुए, फिर 15 दिन होते रहे कि ये पाकिस्तान से जो है वो टाइम लगता है बाहर पैसे। इस बारे में मैंने पाकिस्तान के सफारतकारों से भी, पाकिस्तान की आला हुकाम से भी रुजू किया था मैं इंतज़ार करने के बाद, ताकि किसी पर इल्ज़ाम न लगाया जाए, हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाया जाए। यही वजह कि ये तकरीबन इसमें 2 माह का अरसा लग गया है, और इस मसले को अब फौरी तौर पर उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इस मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अब एग्रीमेंट जो है वो इसको जो ख़त्म कर दिया जाए। अब जो है एग्रीमेंट को मनसूख किया जा रहा है, ताकि आइंदा किसी किस्म का काशिफ ज़मीर के साथ कोई राब्ता ना रहे। मायदा ये हुआ था कि 1 साल के अरसे के लिए जो है काशिफ ज़मीर की जो चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है एंगिन आल्ता, उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर होंगे, और जो कुछ भी काशिफ ज़मीर की तरफ से प्रोग्राम पेश किए जाएंगे उसमें यह कहा गया था कोई फैशन शो होगा, कंसर्ट का एहतमाम किया जाएगा, ये बाकी प्रोग्राम एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो कुछ करना चाहेंगे। पाकिस्तान में भी शूटिंग होगी, 3-4 मकामात पर यह फैसला किया गया था, और तुर्की में भी कई एक मकामात पर शूटिंग करने का फैसला किया गया था। 1 साल की जो है वो 1 साल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने उनकी खिदमत का मायदा किया। जब एग्रीमेंट किया जाएगा, एग्रीमेंट करने के फ़ौरन बाद और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है इनको निस्फ रकम जो है वो अदा कर दी जाएगी। ये एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। बाकी जो आधी निस्फ रकम होगी, जो वो रकम है, वो बाद में जब अगली दफ़ा पाकिस्तान आएंगे और प्रोग्राम कंसर्ट करेंगे, या जो कुछ भी फैशन शो होगा, या जो कुछ भी उनकी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे, वो आधी रकम जो है वो बाद में अदा की जाएगी। कम कोई एक भी जिसे कहते हैं पैसा नहीं मिला। रकम जो निस्फ रकम इसने देने का ऐलान किया था वो रकम अभी तक नहीं पहुंची, 2 महीने गुजरने के बावजूद। इसलिए अब 2 महीने का अरसा गुजर चुका है, तो इसलिए अब इसको मनसूख करने का फैसला किया गया है। हाँ, अलबत्ता अगर काशिफ ज़मीर की तरफ से पैसे हमें रवाना कर दिए जाते, मिल जाते एंगिन आल्तन को, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने कंटिन्यू रखना था। लेकिन क्योंकि कोई रकम नहीं मिली, तो इसलिए अब इसको मायदे को मनसूख कर दिया गया है। ये सब कुछ झूठ निकला है जो इसने कहा। एंगिन आल्तन वापस आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है और वो मुफ्ती प्रोग्राम कर रहा है, ये सब कुछ झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। इसमें दूसरी दफ़ा तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब पहली दफ़ा इसको जो है पहली दफ़ा इसने अपने वो वादे पूरे नहीं किए, तो दूसरी दफ़ा कैसे, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं आता कि ये वो दोबारा पाकिस्तान। हाँ, अलबत्ता अगर किसी और फर्म के, अगर इनका किसी और फर्म के साथ, किसी और कंपनी के साथ मायदा होता है वो अलग बात है, लेकिन काशिफ ज़मीर के साथ जो है इन्होंने वो हमेशा के लिए वो आर्ट से ख़त्म कर दिया। आइंदा भी उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रहेगा। हाँ, अलबत्ता दीगर पाकिस्तानी फर्मों के दरवाजे खुले हैं। अब पाकिस्तानी फर्मों से मेरी यही दरख्वास्त होगी, अगर जो प्लीज़ जो अगर मल्टी नेशनल जो होंगी, अगर वो एग्रीमेंट करना चाहती हैं, तो अपना सारा कुछ अपनी डिटेल वगैरह दीजिएगा, सारा कुछ दीजिएगा, ताकि चेक करके अगर आइंदा जो है वो इस मामले में कोई स्टेप उठाया जाए। अब हमें मज़ीद जो है उसको धोखे में रखना नहीं चाहते, कोई किसी मज़ीद कोई उनको इस किस्म का धोखा ना हो जाए, इसलिए अब हमें बड़े गौर फिक्र के बाद ही कोई स्टेप उठाना होगा। लाजमी तौर पर वो चाहेंगे कि उनके साथ जो मायदा किया गया है, अगर मायदे की शराइत
ایک طرف سے پوری نہیں کی گئی تو اس کے لیے عدالتی دروازہ لازمی طور پر کھٹکھٹایا جائے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ وہ پہلے پاکستانی قونصل جنرل کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے، ان کو درخواست دیں گے، پھر پاکستانی حکام سے رجوع کیا جائے گا۔ پاکستانی عدلیہ سے وہ ڈائریکٹ تو رجوع نہیں کر سکتے، وہ سفارت خانہ پاکستان کے ذریعے یا قونصل جنرل کے ذریعے ہی جو ہے وہ رابطہ قائم کریں گے۔ وہ ظاہر ہے لازمی طور پر چاہیں گے جو ان کے ساتھ بے ایمانی کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ بدعہدی کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی ہے، وہ اس کا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی تو ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ عدلیہ سے رجوع کریں گے۔ انگین عالتن لازمی طور پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ان کو پاکستان سے بڑی گہری محبت ہے۔ پاکستان میں ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انگین عالتن دوزجتان کو بھی بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے پسندیدہ اگر شخصیت ہیں تو وہ انگین عالتن دوزجتان ہی ہیں۔ اس لیے وہ لازمی طور پر پاکستان دوبارہ آنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے گلے ملنا چاہتے ہیں۔ پریس ریلیز میں بھی دیکھا ہوگا انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں جلدی دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے عوام کے کورونا کی وجہ سے وہ گلے نہیں مل سکے، زیادہ قربت حاصل نہیں کر سکے، لیکن جیسے ہی کورونا کے اس پر قابو پا لیا جائے گا، وہ مزید جو ہے وہ آئندہ اس سلسلے میں اپنا پروگرام مرتب کریں گے کہ وہ کب انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا، اور کوشش یہی ان کی ہوگی کہ ایک فرم کے ساتھ ہی ایگریمنٹ کیا جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی فرم ان کو برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے تو وہ انگین عالتن سے یا مجھ سے رابطہ قائم کر سکتی ہے، تاکہ اگر وہ مزید جو جلد از جلد پاکستان آنے کا اپنا خواب جو ہے وہ پورا کر سکیں اور پاکستانی عوام کو گلے مل سکیں۔